हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यानी कि रेपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि है करोड़ों पाठकों की पसंद का क्लास सेकंड लेकर हम आज हाजिर है। क्लास सेकंड यानी कि दूसरा दिन लेकर हाजिर हूँ मैं। तो आपको जो हमारा पेमेंट करना है वो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा बेल आइकन को प्रेस करना है और साथ में 10 लोगों के साथ जरूर शेयर करना है। अंग्रेजी में शिष्टाचार यानी कि गुड मैनर्स इन इंग्लिश आज पढ़ने वाले हैं हम। शिष्टाचार वो भी अंग्रेजों का, किसका? अंग्रेजों का शिष्टाचार, यानी कि अंग्रेज कैसे क्या थे हम पता करते हैं। चलो वीडियो में बने रहना मेरे साथ, अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से हिंदी से इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी बात और व्यवहार। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम बिना किसी देरी के इस पाठ को। चलो ए वाला क्या दे रखा है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदी ए वाला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ए वाला क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर, इसको पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज है ना। बात बात पर नाम के साथ जी लगाने का रिवाज है हमारी हिंदी भाषा में, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा ही सबसे आगे रहेगी। और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप या वे जैसे आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, न ही इसमें आप और वे जैसे आदर्श सूचक का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में नहीं किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है अंग्रेजी में। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते सुना हो गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है। कैसी भाषा है? अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। यू यानी तुम होता है, लेकिन यू का मतलब आप भी तो होता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों को जो बताने वाला हूँ ना, इन शब्दों को मन में दोहराना जरूरी है। इन शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो चलिए इन शब्दों को देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द हैं महत्वपूर्ण हमारे अंग्रेजी भाषा के। ध्यान से देखिएगा इन शब्दों को आप। ये हमारा पहले वाला शब्द है यहाँ पर प्लीज। क्या है? प्लीज। दूसरा है थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, है ना। इस प्रकार से ये हमारे शब्द है। प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी। इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है हम आगे समझ लेंगे इनको अच्छी तरीके से। अभी और देख लेते हैं कौन कौन से शब्द और है। अच्छी तरीके से देखो आप यहाँ पर इन शब्दों को देखो कौन कौन से शब्द है, और अच्छी तरीके से ध्यान से देखो यहाँ पर कौन। चलो अगला शब्द है हमारा 8वां, एक्सक्यूज मी, फिर है पार्डन। दैट्स ऑल राइट, दैट्स इज ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। इस प्रकार से टोटल 11 शब्द बताए हुए हैं, जो कि बहुत शिष्टाचार है अंग्रेजी में। इनका बहुत ही शिष्टाचार है, ऐसा बोलना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम पहला वाला देख लेते हैं हमारा जो दे रखा है। यदि आपको किसी से पेन लेना हो, या एक गिलास पानी मांगना हो, अथवा किसी से समय पूछना हो, या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होता। यदि आप प्लीज कह देते हैं तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह सकते हैं, ज़रा अपना पेन देना,
एक गिलास पानी, क्या बजा है, क्या बजा है मतलब क्या बजा है, हाँ पी लूँगा। इस प्रकार ये 4 शब्द हैं, इनको हम अंग्रेजी में समझेंगे किस प्रकार से बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अंग्रेजी में किस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ पे देखो दे रखा है। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में निम्न वाक्यों को बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी है जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। इस प्रकार से बोला जाएगा। तो हमारा पहला था ज़रा अपना पेन देना, तो क्या बोलना है अंग्रेजी में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोलना है हमको, अंग्रेजी में क्या बोलना है, गिव मी योर पेन, जरा अपना पेन देना, तो उसको बोलना है गिव मी योर पेन। दूसरा है एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, तो क्या बोलोगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तीसरा है क्या बजा है, व्हाट इज द, तीसरा व्हाट इज द टाइम, क्या बजा है मतलब कितना बजा है, टाइम क्या हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम। चौथा है हाँ पी लूंगा, यस आई विल ड्रिंक इट, यस पी लूंगा यानी कि हाँ पी लूंगा, इसका यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, मे आई हैव योर पेन प्लीज, जरा अपना पेन देना है, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ है, जरा अपना पेन देना, तो मे आई हैव योर पेन प्लीज। सेकेंड है एक गिलास पानी देना, इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्लीज लगा रहा ना, आदर सूचक शब्द लगा रहे हैं प्लीज, शिष्टाचार का महत्व है यहाँ पर। दूसरा है टाइम प्लीज, कितनी बजी है, व्हाट इज द टाइम, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे टाइम प्लीज, इस प्रकार से बोलना है। यस प्लीज, हाँ पी लूंगा, तो ऐसा बोलो यस प्लीज, यस प्लीज, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। किस प्रकार से, मे आई, इस प्रकार से मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं इसको। गिव मी ए ग्लास वाटर ऑफ प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज, इस प्रकार से भी हम इसको बोल सकते हैं। अब दूसरा जो है ना उसको देखते हैं, दूसरा वाला क्या है हमारा, जो दूसरा वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर सेकेंड वाला, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा कोई काम किया है, किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा, उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए, उसे थैंक यू कहना न भूलना है आपको। हाँ आप थैंक्स भी कह सकते हैं, आप थैंक्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक आसान प्रकट करना चाहते हैं, यानी कि आप अधिक तरीके से उसको समझना आसान अपना एहसान मानते हैं, तो प्रकट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं मनी मनी थैंक्स टू यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। या थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू वेरी मच, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। चलो आप बी वाला देख लेते हैं, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। शुरू करते हैं इसको भी हम बिना किसी देरी के। बी वाला, हाँ कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो, यानी कोई आपसे कुछ लेने को लिए कहे कि चलो चाय लीजिए, तो आप हिंदी में इस तरह मत कहिए, मैं और नहीं लेना चाहता। आई डोंट वेट टू टेक मोर, आई डोंट वेंट टू टेक मोर, आई डोंट वेट टू, ऐसा मत बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए, मतलब बहुत ही छोटे शब्दों में बोलिए। नो थैंक्स, यानी कि मुझे नहीं, नो थैंक्स क्यों नहीं, मैंने ऑलरेडी पी चुकी है, नो थैंक्स, है ना। तीसरा बोलिए, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बदले में उससे आपको कहना है थैंक यू, क्या कहना है, थैंक यू, है ना। तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट,
इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। इट्स ऑल राइट मतलब सब ठीक है। या नो मेंशन, या नो मेंशन यानी कि कोई बात नहीं। इट्स फाइन, सब ठीक है, इट्स फाइन, है ना। माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। माई प्लेजर। चौथा है वेलकम, यू आर वेलकम, वेलकम यू आर वेलकम। ऐसी तकलीफ फिर दें, ऐसी तकलीफ फिर दें, है ना। आने जाने की तकलीफ है ना, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, आप आने में तकलीफ हुई ना, ऐसी तकलीफ आप फिर दें हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित है। यदि कोई, चौथा पढ़ लेते हैं अब, चौथा वाला पॉइंट। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आप कहा टेक इट कहा आपने तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम। क्या कहेंगे? यस यू आर वेलकम, या विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब 5वां पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर, 5वां, जो कि या भी पढ़ लेते हैं, इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये भी। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हो तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे, यानी कि किसी की हेल्प करना है छोटी सी हमको, किसी यानी किसी गोदी से बच्चा लेकर, यानी कि वो उनके हाथ में थैला वगैरह है तो बच्चा लेना है हमको, अर्थात उनकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू, अर्थात तो मुझे अवसर दे, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी भी शोरूम, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझेंगे, किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स, ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि आप सेल्समैन है या गाइड देने वाले होते हैं, या विजिटर्स, ग्राहक को भी आप ऐसा बोल सकते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आफ्टर यू, मतलब बाद में मैं, पहले आप, ऐसा बोलना पड़ता है वहाँ पर, अंग्रेजी में आफ्टर यू बोलना पड़ता है। अब 7वां पॉइंट है, अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हुई हो, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। यानी किसी को बोला आप जाने, मतलब वहाँ पे उनके पास जाने की, और हम गए नहीं, यानी कि उस दिन का बोला और उस दिन गए नहीं, तो हमको क्षमा मांगनी पड़ती है। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी कहा जाता है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में भी सॉरी कहा जाता है। एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ए वाला पढ़ेंगे, आप किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। यानी आप जा रहे हैं, अचानक से किसको आपका हाथ थोड़ा सा टच हो गया उनको, तो आपको बोलना पड़ेगा सॉरी, क्योंकि शिष्टाचार समझ रहे हैं हम। बी वाला है, दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हों और आपको बीच से गुजरना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी। इस तरह लोगों के बीच आपको किसी काम में थोड़ी देर के लिए जाना है, यानी कि लोगों के बीच में बैठे हुए हो, वहाँ से उठकर आपको जाना है, तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी,
ऐसा कहने के बाद उठेंगे। एक्सक्यूज मी, किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी आप एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। यानी किसी को बात कहनी हो ना तो ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। सी वाला है, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती है और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो, ऐसा नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो आपको यहाँ पर ऊंचा बोलो ऐसा नहीं बोलना है। स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर एनीथिंग, ऐसा नहीं बोलना है। जबकि इसके स्थान पर अब अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे, क्या कहेंगे, केवल कहेंगे पार्डन, आई बिग योर पार्डन, ऐसा कहेंगे आई बिग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है, आपको बात सुनाई नहीं दी है। अब डी वाला पढ़ेंगे हम। डी वाला क्या, हमारा कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इसका आशय का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, ऐसा बोलना है। और वह पलट कर कहेगा, जो सामने वाला व्यक्ति वो ऐसा बोलेगा, यस प्लीज कम इन, या विथ ग्रेट प्लेजर, विथ प्लेट ग्रेजर मतलब खुशी से अंदर आइए, ऑफ कोर्स यानी कि अवश्य, ऑफ कोर्स यानी कि अवश्य ही आप अंदर पधार सकते हैं। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपनी वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। तो अब याद रखिएगा, शिष्टाचार के कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं हम। शिष्टाचार के जो महत्वपूर्ण वाक्यांश दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इनको क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है हमारा। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, इस प्रकार से आप बोलेंगे, है ना। अब दूसरा वाला बोल लेते हैं, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ठीक समय से नहीं आया, सही समय पर नहीं आ पाया, तो इसके लिए जो मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको अंग्रेजी में क्या बोलना है, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, इस प्रकार से आप बोलिए। तीसरा है, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर, इसको बोलेंगे आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल लेट, आई गोट ए लिटिल लेट, आई गोट ए लिटिल लेट, आई एम सॉरी आई गोट इट लिटिल लेट। देखो यहाँ पर अंग्रेजी में आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, है ना, तो बोलना तो पड़ेगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी बिना बोले तो आप ये थोड़ी ना सीख पाएंगे। इसलिए आप अंग्रेजी को 3 बार बोलिए, हिंदी को 1 बार बोलिए, ठीक है। अगर हिंदी को 2 बार बोलते हैं तो अंग्रेजी को 4 बार बोलिए, इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मेरी ओर से माफ़ी, चौथा वाला है हमारा, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ कन्वेन माई एपोलॉजीज, प्लीज़ कन्वेन माई एपोलॉजीज, ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट्स वॉज ऑल बाय मिस्टेक, इट्स ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इट्स वॉज ऑल बाय मिस्टेक, एक्सक्यूज़ मी, मुझे बड़ा दुख है। छठा वाला देखेंगे अब, मुझे बड़ा दुख है तो इसको बोलेंगे आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बोलिए साथ में मेरे। सातवां है, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, तो आपको बोलना है सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आठवां है, माफ़ कीजिए, तो यहाँ पे बोलेंगे आई बीक योर पार्डन, आई बीक योर पार्डन। नौवा वाला है, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बोलना है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। 11वां है, इसे अपनी
ही चीज समझे, इसे अपनी ही चीज समझे। इट्स ऑल योर, इट्स ऑल योर, जरा मुझे बोलने दे। तो यहाँ पे बोलना है आपको, क्या बोलना है, जरा मुझे बोलने दे। तो बोलिए, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। 13वां है, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। तो यहाँ पे बोलना है आपको, लेट मी आल्सो हेल्प यू, लेट मी आल्सो हेल्प यू। अब 14 है हमारा यहाँ पर, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, आप थोड़ा खिसकेंगे, किसी के पास बैठ रहे हैं उस समय बोल सकते हैं हम ना, विल यू प्लीज मूव ए बिट, विल यू प्लीज मूव ए बिट, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। 15वां है हमारा, जरा धीरे बोले, जरा धीरे बोले। तो यहाँ पे बोलना है आपको धीरे से, क्या बोलना है, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। 16वां है, जरा धीमा बोलने की कृपा करें। तो आपको धीमे से बोलना है, क्या बोलना है, विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज, विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज। अब 17वां है, क्या आप मुझे बैठने देंगे, क्या आप मुझे बैठने देंगे। तो आपको बोलना है, विल यू प्लीज लेट मी सिट, विल यू प्लीज लेट मी सिट। किसी के पास बैठ रहे ना तो उसको बोलिए वहाँ पे जाके कि विल यू प्लीज लेट मी सिट। अब हमारा 18वां है, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, किसी का समय लेना हो, उनको कोई बात करनी हो तो वहाँ बोलिए, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट फॉर मी, कुड यू स्पेयर स्पेयर अ फ्यू मोमेंट फॉर मी, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट फॉर मी। अब 19वां है, जैसी आपकी मर्जी, इसको बोलेंगे एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी, इसको बोलेंगे यस यू प्लीज। 20वां है, आराम से बैठिए, तो इसको बोलेंगे प्लीज मेक योर कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर कंफर्टेबल। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम 21वां 22वां देख लेते हैं अच्छी तरीके से और हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। 21वां है, कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कष्ट के लिए क्षमा करें, यानी कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपकी बड़ी कृपा है, किसी की बड़ी कृपा होनी ना, उसको बोलेंगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, या ऐसा बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। अब 23वां, लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, किसी को कुछ देना है ना तो लीजिए, आप चाय लीजिए तो ऐसा बोलिए प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इसको बोलेंगे ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई तो ग्लैड टू मीट यू। 25वां है, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, तो इसको बोलेंगे थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यूबल एडवाइस, काइंड या वैल्यूबल दोनों में से एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, थैंक्स फॉर योर काइंडली एडवाइस या थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस। 26वां, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, तो इसको बोलेंगे ऑल विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। 27वां, आशा है कि आप मजे में हैं, आशा है कि आप मजे में, तो यहाँ बोलेंगे होप यू आर एंजॉय योर सेल्फ या योर सेल्वेस, होप यू आर एंजॉय योर सेल्फ, यानी कि आप मजे में होंगे, इसी आशा होगी हमारी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखें, रिमेंबर कुछ दे रखें याद रखने के लिए यहाँ पर, तो ये आप पढ़ लीजिए इनको अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए तो मिस्टर केदारनाथ सेज कम। सेकेंड, हिंदी मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आपका प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। इस प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में भी आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। इस प्रकार से हम यहाँ पर बोलेंगे, तो आप इन वाक्यों भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट, क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द बी वाला देख रहे हैं, जिन देखो यहाँ पर बी वाला देखो आप,
क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। कोई शब्द दे रखे इनको, एक्सक्यूज मी वर्ब है, फॉरगिव वर्ब है, पार्डन, मिस्टेक, सॉरी, इन प्रकार के शब्दों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। क्षमा करना साधारण सा अर्थ का प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसी गलती इंसान का काम है उसे क्षमा करना परमात्मा का। तो टू एयर इज ह्यूमन सो फॉर गिव इन डिवाइन, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर ए डॉक्टर, सॉरी, ये एडवर्ब यहाँ एग्जेक्टिव है, मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बिगिंग लेट, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। आजकल साधारण बोलचाल में आई बिग यूर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो आप वहाँ पे भी कह सकते हैं आई बिग यूर पार्डन, जैसे कि हमने पहला पढ़ा था यह पार्डन। तो आप इसका यह आशय होता है कि आप ठीक से बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट, यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप सेकेंड डे को अच्छी तरीके से रिवीजन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर लें तथा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं तीसरे दिन वीडियो में उसी एनर्जी के साथ, उसी लक्ष्य के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।